मेमोरी ड्राइंग आप कैसे इम्प्रूव करोगे एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, वो प्रैक्टिस आज हम देखते हैं किस तरह करेंगे। आपके पास में ड्राइंग मेड इजी बुक होगा, इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं इस तरह आगे पीछे करके। तो बहुत सारे एक्शंस के साथ में उसमें से जो फर्स्ट है वो हम प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी प्रोपोर्शन कैसे होना चाहिए। आपको सबसे पहले एक सीधी लाइन बना के 7.5 इक्वल पार्ट्स में प्रोपोर्शंस रेडी करना है और इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाना है। जैसे कि फेस आपने ड्रॉ किया, टोर्सो, लेग्स, हैंड्स, बॉडी प्रोपोर्शन के साथ में इस तरह बनानी है। बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरह बना सकते हैं। प्रोपोर्शन के हिसाब से हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है आपको, एलिमेंट्री हो या इंटरमीडिएट। यही इजी टेक्निक आप डेली स्केचिंग आपको करते रहना है, तभी आपका मेमोरी ड्राइंग टॉपिक जो है वो इजी हो जाएगा। डेली आपको इस बुक में से कोई ना कोई स्केच लेना है और एक एक्शन के साथ में बॉडी प्रोपोर्शन के साथ में आपको बनाते रहना है रफ़ पेपर्स के ऊपर। इस तरह छोटी साइज़ में बिल्कुल प्रैक्टिस ना करिए, अभी आप डिटेल कीजिए। डिटेल्स के लिए आप जो बॉडी प्रोपोर्शन में, फेस प्रोपोर्शन में आईज़, नोज़, लिप्स, ईयर्स, हेड के ऊपर हेयर जैसा है वैसा आप अच्छी तरह सेट कर सकते हैं। फिर आपको बॉडी इस तरह मस्कुलर बनानी है। बॉडी प्रोपोर्शन आप समझ के लेंगे तो ही आगे जो आपकी एक्शंस रहेंगी, कोई भी मैन का हो, लेडी का हो, आप इजीली बना पाएंगे। तो ये फर्स्ट जो है प्रैक्टिस कि मैन या लेडी की जो बॉडी प्रोपोर्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, ये इसका आपको सराफ करते रहना पड़ेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ाम के लिए आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। अभी देखते हैं कि एक्शंस कैसे प्रैक्टिस करें। तो इस बुक में से मैंने एक एक्शंस ली है। अगेन मैंने 7.5 प्रोपोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। हेड एक स्कल की तरह मैंने बनाया है और इसमें जो बॉडी प्रोपोर्शन के साथ में एक लेडी जो है जो कपड़े सुखा रही है, वो एक्शंस हम देखते हैं कि जब साइड बॉडी रहेगी तब ये जो स्लांट लाइन है वो इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर लेग्स के प्रोपोर्शंस आपको सेट करने हैं कि वो वन साइड बॉडी है, एक पैर थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है क्योंकि वो कपड़े सुखाने के लिए वहाँ पे खड़ी हैं। तो बॉडी प्रोपोर्शन के साथ में पहले रफ स्केच आपको बनाना है, फिर उसमें डिटेल्स करने हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 5 से 8 मिनट लगते हैं और आई थिंक जब तक एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम आती नहीं है तब तक आपके पास में काफ़ी समय है, आप ये सराफ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये एक लेडी ऊपर देख रही है तो उसकी जो आँखें हैं वो थोड़ी ऊपर की तरफ फेस होना चाहिए, आँखें होनी चाहिए। तो ये लेडीज़ कपड़े सुखाते हुए हम ठीक से बना पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि साड़ी कैसे बनाते हैं, बहुत जिनको प्रॉब्लम हो जाती है साड़ी कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले हमने ब्लाउज़ सेट किया इसमें, फिर नीचे जो है वो पेटीकोट हमने ड्रॉ किया है, फिर उसके बाद हम हैंड्स के अच्छी तरह से डिटेल करेंगे और फिर उसके ऊपर साड़ी हम क्रिएट करेंगे। साड़ी जो है वो हमारे सामने जो लेडी है वो कैसी रहेगी कि उसकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे उसकी जो साड़ी का पल्लू होता है वो आएगा। आप उसको उल्टा करेंगे आगे की तरफ तो वो गुजराती साड़ी बन जाएंगी। तो इस तरह आपको प्लेट्स भी रेडी करनी है और जहाँ पे आपकी लेग्स इनसाइड दिख रही है वहाँ पे थोड़ी बहुत हैचिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं अभी दूसरी एक एक्शन जो बेंडिंग मेथड कैसी रहेगी। देखिए सबसे पहले बेंडिंग मेथड के लिए आपको सीधी बॉडी बनानी है विद बॉडी प्रोपोर्शन। एंड अभी कमाल देखिए कि कैसे रहेगा ये जो नी है, नी के पास से आपको स्लांटिंग लाइन बना के ये नी नीचे लेनी है सबसे पहले और वहीं से आपको उसकी जो थाइज़ है वो रेडी करनी है, उसके ऊपर आपको टोर्सो रेडी करना है। फिर जो बेंडिंग पोजीशन है इसीलिए टोर्सो थोड़ा बेंड करके फिर हम उसकी जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो सेट करेंगे इस तरह। तो बहुत ही देखिए आसान हो जाएगा, आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो हर एक इस बुक में जो भी कोई एक्टिविटीज़ है, एक्टिव फिगर है, एक्शंस है, वो इजीली आप बना पाएंगे। तो आपको डेली एक ना एक फिगर ले लें, जिसे मैं बॉडी प्रोपोर्शन के साथ में आपको दिखा रही हूँ। इसमें से कोई भी आपको फिगर चूज़ करनी है और वो ठीक से बॉडी प्रोपोर्शन के साथ में अगर स्टैंडिंग में है, बेंडिंग में है, सीटिंग में है,
तो कैसे होगी ये, इसका आपको थोड़ा बहुत सोचना है, जजमेंट लेना है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा नहीं। तो आपको इस तरह प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तो ही आपका मेमोरी ड्राइंग का जो भी कोई टॉपिक आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, एग्ज़ाम ही नहीं आपके स्कूल के भी कंपटीशन हो या स्कूल एग्ज़ाम्स हो, इसमें भी एक टिपिकल टाइम मिलता है। उस टिपिकल टाइमिंग में आपको ड्राइंग कंप्लीट करना है, पेंटिंग कंप्लीट करना है या ऑयल पेस्टलिंग कंप्लीट करना है। आपको लिए उसके लिए टाइम कम रहता है स्कूल में कंपटीशन में। तो जब आप डेली रूटीन स्केचिंग करेंगे तो आपका ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग जो है वो इम्प्रूव होगा। तो आप कोशिश कीजिए ज़रूर, डेली करने के लिए आप थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल सकते हैं। है कि नहीं, ये इजी टेक्निक। बेंडिंग जो गर्ल हैं वो अभी यहाँ पे दूसरा कुछ हम देखते हैं कि प्रॉपर कंपोजिशन मेमोरी ड्राइंग में होगा कि इसके लिए हम 2 फिगर्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस बुक में एक मम्मी है और उसकी डॉटर है, और मम्मी प्यार से अपनी डॉटर को देख रही है। तो ये कंपोजिशन हम कैसे बनाएंगे 2 फिगर्स के साथ, वो देखते हैं। बेसिकली कंपोजिशन होता क्या है वो आप समझिए। ये 2 फिगर्स को हम जब एक दूसरे के हाफ पार्ट में ओवरलैप करके एक नरेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ बॉन्डिंग दोनों में क्रिएट होता है, या किसी मोर देन 1 और 2, मोर देन 2 फिगर्स में एक इंटरेक्शंस होती है, तो वो एकदम बढ़िया होने के लिए ही हम अच्छी तरह से कंपोजिशन करना ज़रूरी ही रहता है। अभी जैसे इस बॉडी में हम देख रहे हैं कि मम्मी जो है वो अपनी बेटी को देख रही है, तो कैसा हल्का सा गर्दन टेढ़ा करके नीचे की तरफ उसकी आंखें रहेगी, वो आपको देखना है। तो आप अगेन आप देख सकते हैं कि मैं सारी कैसे बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत आसान रहेगा कि सबसे पहले हमने हैंड जो है उसकी डॉटर के शोल्डर के ऊपर रखा है, दूसरा हाथ बैक साइड पे होते हुए उसके दूसरे शोल्डर पे जा रहा है, और इस तरह हमने उसकी साड़ी बना ली है। तो जब हम रफ स्केच रेडी करते हुए बॉडी प्रोपोर्शन के साथ सेट करेंगे, एक्शंस के साथ में ही सेट कीजिएगा, एंड फिर उसके ऊपर डिटेल करते हुए नीटली शार्पली आप डिटेल्स कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि साड़ी में पूरे पैर नहीं दिखते हैं, और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही मायने रखेंगे आपके इंटरमीडिएट हो या एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन में। तो इस तरह आपको मम्मी जो है वो बेटी की तरफ देखते हुए जो कंपोजिशन है ब्यूटीफुली नरेट करना है अपनी ड्राइंग में। तो आपको भी मज़ा आएगा ड्राइंग बनाते हुए, और दूसरों को देखते हुए भी अच्छा लगेगा। तो 2 और 3 फिगर्स के साथ में आपको डेली ये जो कंपोजिशन है बनाते रहना है, तो ही आपकी मेमोरी ड्राइंग जो है वो इम्प्रूव होगी। देखिए, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे। उस 2 आवर्स में दिए गए टॉपिक को फुलफ़िल करना बहुत मायने रखता है। इसके लिए आपको डेली स्केचिंग करते रहना पड़ेगा। और अभी देखते हैं कि एक प्रॉपर कंपोजिशन होता क्या है, जिसके लिए हम इस बुक में से कौन सा भी एक टॉपिक लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम टॉपिक ले रहे हैं कि 3 जो लेबर्स हैं वो किस तरह लंच कर रहे हैं। तो जब वो रिलैक्स्ड होंगे या उनके जो पहराव रहेगा, कपड़े होंगे, वो किस तरह अपने आउटफिट के साथ में, अपने लंच बॉक्स के साथ में बैठे रहेंगे। अभी एक मज़े की बात ये है कि इस प्रॉपर कंपोजिशन को सेट करते हुए आपको पर्सपेक्टिव का बहुत बड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव अभी होता क्या है, जो चीज़ें आपके पास हो, करीब हो, वो आपको एक बिगर साइज़ में दिखती हैं, और जैसे-जैसे वो व्यक्ति हो या चीज़ें हो आपसे थोड़ी दूर चली जाती हैं, तब उसकी साइज़ जो है वो कम होती जाती है। वैसे भी कंपोजिशन करते हुए अगर इन तीनों लेबर्स के साथ में एक बॉन्डिंग दिखानी है, तो उनकी जो फिगर्स है, किसी की वन साइड बॉडी दिखाइए, किसी की फ्रंट बॉडी दिखाइए, किसी की साइड बॉडी दिखाइए। दिखाते हुए पहले रफ स्केच में सेट कीजिए पेपर के ऊपर। इस पे बहुत छोटी-छोटी फिगर आप कृपया ना बनाएँ। बहुत ही छोटी बना देते हैं, तो उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। चेक होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अच्छी तरह से मॉडरेट साइज़ में आपको बनाना है। रफली बैकग्राउंड सेट करना है। अगर वो एक फार्मर्स है, तो मैंने यहाँ पे फार्मर्स रिलेटेड जो उसका बुल है, काट है, वो भी एक रिलैक्स मोड में रहेंगे, और फिर हम डिटेल्स करेंगे। डिटेल करते हुए ध्यान रखिएगा कि जो खाने-पीने के एक्शंस हैं, वो आपको ठीक से दिखानी आनी चाहिए। जैसे कि उनकी आँखें जो हैं, वो खाना खाते हुए कहाँ देखेंगी? अगर दोनों में इंटरेक्शंस है, गप्पे लड़ाते हुए खाना खा रहे हैं, तो वो कैसी लगेंगी? इसका आपको बहुत फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ दिखाना ज़रूरी है। प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप
अपने ही घर में जो भी कोई व्यक्ति हो, उनकी स्माइल हो, उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हो, कब कैसे चेंज होती है उसका भी आपको रफ पेपर पे आप जब प्रैक्टिस करोगे, सराव करोगे तो बहुत ही मेमोरी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। ये आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि एक ट्री के नीचे, झाड़ के नीचे ये तीनों जो फार्मर्स हैं, लेबर्स हैं, ये बैठे हुए हैं और जब शांति से लंच कर रहे हैं, तब एटमॉस्फेयर कितना मस्त क्रिएट होगा, ये आप सोचना है। जैसे कि जो आपके सामने जो बंदा बैठा है, वो खाना खाते हुए एकदम भूखा है ऐसा लग रहा है। दूसरा जो है वो कुछ बातें करते-करते खा रहा है। तीसरा जो है कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसा जो उनका लुक है, गेटअप है, वो आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा हैंड एंड फुट के मूवमेंट्स या जो भी कोई डिटेल्स है वो अच्छी तरह कीजिएगा। फिर आपको फटाफट ट्रीज़ के बैकग्राउंड के डिटेलिंग करनी है। ये तो सिर्फ एक डे 1 का एक कंपोजिशन कैसे होगा, मेमोरी ड्राइंग आपकी कैसे इम्प्रूव होगी, एक छोटा-सा डेमो है। इसके आगे आपको मेमोरी ड्राइंग में कैसे पेंटिंग आप फटाफट कर सकते हैं, वो आप समझिएगा। आपको मेमोरी ड्राइंग कंपोजिशन के लिए सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं, जितना हो सके इस तरह फास्ट-फास्ट, तभी आप पेंटिंग कंप्लीट कर सकोगे। ध्यान रखिएगा विद डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी।